हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। अब सीज़न आ गया है शादियों का और सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर के शादी में जाएं ताकि बाकी सारे लोग पूरा अट्रैक्शन उनको दें, स्पेशली लेडीज़ को। जब लेडीज़ एक शादी में या पार्टी में जाने के लिए रेडी होती हैं, वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनती हैं, मेकअप, मैचिंग सैंडल, मैचिंग ज्वेलरी, सब चीज़ें पहनती हैं। सो अगर वो ये सब चीज़ें ना करें तो उसी तरह से जिस तरह सा हम एक लेडी को तैयार करते हैं या हम खुद जेंट्स होकर के तैयार होकर के जाते हैं, तो अगर हम तैयार होकर नहीं जाएँगे तो कोई भी हमारे ऊपर अट्रैक्टिव नहीं होगा, हमें अटेंशन नहीं देगा। उसी तरीके से जब हम किसी बात को बोलते हैं तो अगर हम अपनी बातों में बहुत सारी चीज़ों को एडप्ट नहीं करेंगे तो कोई भी हमें अटेंशन नहीं देगा। हमें अपनी बातों को किसी और को इम्प्रेसिव तरीके से बताने के लिए या हमारी बातों का दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उसे बताने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बातों में बहुत सारी चीज़ों को एडप्ट करें। यही सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। देयर आर अराउंड 14 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, बट मैं बहुत जो मेन है उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। द फर्स्ट वन इज़ सिमिली। सो सिमिली जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लाइक। लाइक मीन्स कह सकती है लाइक एज और जस्ट एज। तो ये जो वर्ड है ना, ये हम लोग मैच कर रहे हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ लाइक एज माई ब्रदर। अली मेरे भाई के जैसा है। तो यहाँ पर जो लाइक एज है वो एक सिमिली है। और इसके साथ साथ हम ऐड कर सकते हैं कि अहमद इज़ ब्रेव एज लायन। अहमद लायन के जैसे ब्रेव है। तो ये जो वर्ड है जैसे, कंपेयर करना किसी को, दैट इज सिमिली। सो आई होप कि सिमिली तो आपको कंफर्म हो गया होगा। द नेक्स्ट वन इज़ मेटाफोर। मेटाफोर में हमें किसी चीज़ से कोई वर्ड कंपैरिजन के लिए नहीं यूज़ करना है, बट हमें कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई एल्डर सन इज़ द स्टार ऑफ माई फैमिली। मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे फैमिली का स्टार है। वो कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन कोई वर्ड ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड वन इज द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ पर कैमल को डेजर्ट का शिप बताया गया है, लेकिन कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हमने दो चीज़ों को लिया है लेकिन हमने कोई वर्ड ऐसा नहीं लिया है जिससे कि हम कंपेयर करेंगे उसे। नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है एक ह्यूमन आइडेंटिटी को अपने सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। अपॉर्चुनिटी मतलब कि कामयाबी हो सकता है, तो वो नॉक कैसे करेगी डोर पर? इसीलिए यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग बींग की तरह यूज़ किया गया है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन यूज द फॉग कम्स। फॉग यहाँ धुंध है, लेकिन वो अपने आप कैसे आ सकती है? तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है फॉग के लिए। द फॉग कम्स, वो आ रही है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में कोई भी एक सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं जिसके फर्स्ट वर्ड को रिपीट किया जाए। अगर हम कोई भी सेंटेंस में एक ही वर्ड की फर्स्ट लेटर को रिपीट करते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, शीप शुड स्लीप इन शेड। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं पूरे सेंटेंस में फर्स्ट जो वर्ड था शीप शुड स्लीप इन शेड, तो एस है उसके उसमें जो फर्स्ट लेटर है, जो उसकी साउंड है वो एस से है, सिमिलर है, तो वो एलिट्रेशन है। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैक बग बिड अ ब्लैक बियर। सो पूरे सेंटेंस में बी से सारे वर्ड्स हैं जिसमें ब की साउंड आ रही है। द नेक्स्ट वन इज हाइपरबोल। हाइपरबोल में हम हमेशा चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं। अगर मैंने ये बोला है कि आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स। अब मुझे भूख तो लगी है बट मैं किसी हॉर्स को तो नहीं खा सकती हूँ। सो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर हम उसमें बोल देते हैं, तो हमारी जो बातों को बोलने का तरीका है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि हमें अगर किसी की तारीफ करनी है तो हम कह सकते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल लाइक रेनबो कलर्स। अब रेनबो कलर्स की तरह तो कोई ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है ना, बट हमने अपनी बातों को इतने इम्प्रेसिव तरीके से बोला है कि दूसरा वाला काफ़ी खुश हो जाएगा हमारी बातों से और हमारा काम भी हो जाएगा। सो आई होप ये 5 जो फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आए होंगे। इसका सेकेंड पार्ट भी बनेगा जिसमें बाकी के फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।